कुलदीप बड़े भैया ने। तो आज का दिन बहुत ही सौभाग्य वाली दिन है माय डियर फ्रेंड्स। तो हम लोग सभी जितने पार्टिसिपेंट हैं इस जूम पैनल पर ईश्वर से और जितने भी अपने अपने देवता गॉड को मानने वाले हैं, सभी हम लोग हाई रिच कम बैक होने के लिए मनन करेंगे और प्रार्थना करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आस्था और विश्वास के साथ। तो थैंक यू। और लाइफ चेंजिंग जिसको कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स, 21वीं सदी का लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी जिनके दिलो दिमागों में आया माय डियर फ्रेंड्स, आदरणीय केडी प्रथापन और सरीना प्रथापन को ग्रैंड सैल्यूट है माय डियर फ्रेंड्स, जो आज विषम परिस्थिति में हम लोग के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। आज हम लोग ऐसे शख्स को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, चरण वंदन। और इस जूम पैनल को लगातार लगातार जो सींच रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, विदाउट थिंकिंग के टाइम शेड्यूल के अनुसार टाइम मैनेज करते हुए मिस्टर कुलदीप सर, नरेश नाग सर, आरपी भास्कर सर, राम लखन पटेल सर और घनश्याम पैत्रा सर और तमाम लीडर, खास कर करके इस जूम पैनल पर नारी शक्ति सीमा सिंह राजपूत मैम, सुमित्रा डिगर्सी मैम, अनीता शाह और रीना चटर्जी मैम, और जितने भी इस जूम पैनल पर पुरुष शक्ति और नारी शक्ति इस जूम पैनल पर जितने भी कोर मेंबर्स हैं, सभी को कोटि कोटि नमन, चरण वंदन है माय डियर फ्रेंड्स। आज जो इससे जूम पैनल पर मुझे ट्रेनिंग पाठ अदा करने के लिए मुझे मिला है माय डियर फ्रेंड्स, अपनी अनुभव को आप लोग के अनुभव के साथ सामंजस्य करना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि जब तक के हम लोग सभी इस जूम पैनल पर आते हैं और इस जूम पैनल पर आते हैं खास करके सीखने और सिखाने के लिए आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो हम लोग इस जूम पैनल पर जब भी आए, सीखें और सिखाएं, अपना अनुभव के शेयरिंग के माध्यम से लोगों को लाभान्वित करें और अपने भी लाभान्वित हो माय डियर फ्रेंड्स। आज मल्टी लेवल मार्केटिंग, मर्केंटाइल मार्केटिंग जिसको कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग। भाई मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है? डॉक्टर के पास आप जाते होंगे माय डियर, यदि कमजोरी रहता है माय डियर फ्रेंड्स, तो मैंने देखा है माय डियर फ्रेंड्स, वो लिखता है मल्टी विटामिन, मल्टी विटामिन। इसको समझने की कोशिश करेंगे माय डियर। मल्टी विटामिन जो लिखता है माय डियर फ्रेंड, उसमें विटामिन C12 ये सब जितने भी देता है माय डियर फ्रेंड्स डॉक्टर, कि इनका सारा रोग कोई ना कोई विटामिन से इनका रोग को समाप्त हो और ठीक हो। मर्केंटाइल मार्केटिंग जो होता है माय डियर फ्रेंड्स, मैंने पढ़ा है
मर्केंटाइल मल्टी लेवल मार्केटिंग तो यदि आप पढ़ेंगे और सही ढंग से पढ़ेंगे तो इसमें वो चीज आता है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ जो भी कंपनियां लेकर के आता है, खास कर करके जिस कंपनी में हम लोग हैं, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक जितना भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो सब यहाँ आता है। और मल्टी लेवल मार्केटिंग के तहत हमारा हाई रिच आता है माय डियर फ्रेंड। बहुत से कंपनियां स्केम लेकर के आता है माय डियर फ्रेंड, रातों रात अमीर बनने के लिए माय डियर फ्रेंड, जिसको कहा जाता है रोलिंग फॉर रहता है उसमें माय डियर फ्रेंड्स मनी इन्वेस्टमेंट का, ओनली फॉर मनी इन्वेस्टमेंट का आता है। और वहां पर चैन सिस्टम रहता है माय डियर फ्रेंड, और लुभावना दिया जाता है माय डियर फ्रेंड कि इतना पैसा लगाओ और इतने दिनों में कामयाब हो जाएंगे, पैसा बहुत आएगा। दिस इज रॉन्ग आइडिया। मल्टी लेवल मर्केंटाइल मार्केटिंग में बताया जाता है गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक जितने भी प्रोडक्ट अपने जिंदगी में प्रोडक्ट यूज करते हैं, सारा चीज रहता है माय डियर फ्रेंड्स। उसी तरह से हमारा हाईरिच कंपनी डिजाइन हुआ है माय डियर फ्रेंड। सब कुछ यहाँ पर है माय डियर फ्रेंड। यहाँ पर मर्केंटाइल मार्केटिंग के तहत जितने भी प्रोडक्ट आते हैं डायरेक्ट सेलिंग के तहत आता है माय डियर फ्रेंड। नहीं तो इसमें कोई मिडिल मैन रहता है, नहीं तो कोई यहाँ पर CNF होता है, नहीं तो होलसेलर रहता है, और नहीं तो यहाँ पर आपको डिपो रहता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंपनी से जो माल आता है माय डियर फ्रेंड्स सस्ते मूल्य में हम लोग को मिलता है, और बाजार में जितने भी प्रोडक्ट आता है माय डियर फ्रेंड्स बहुत से व्यक्ति के माध्यम से, बिचौलिया के माध्यम से आता है माय डियर फ्रेंड्स। वहां पर हमारे परंपरागत बाजार व्यवस्था के तहत हम लोग लुटाते आए हैं माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन जो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग लेकर के आता है माय डियर फ्रेंड्स वह बहुत लंबी समय तक चलता है माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो प्रवेश चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, आज जो हार्ड वर्किंग के तहत जो हम लोग यहाँ पर सिखाया गया है कि पैसा दो तरह से कमाया जाता है, एक हार्ड वर्क कर करके कमाया जाता है और एक के स्मार्ट वर्क के तहत कमाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो हार्ड वर्क करने वाले यहाँ पर जो होते हैं सुबह से शाम तक का हार्ड वर्क करते हैं, और उस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ हाथों के द्वारा जो काम किया जाता है उसका पैसा मिलता है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन स्मार्ट वर्क में जो आता है मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्किंग के तहत, यहाँ पर हम जब भी देखे हैं माय डियर से बहुत सी कंपनियां को देखे हैं कि यहाँ पर एक दूसरे को इसमें सहयोग कर करके इस सिस्टम में ला कर करके और यहाँ पर पैसा कमाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। स्मार्ट वर्क के बहुत तरह के होता है। स्मार्ट वर्क के एक होता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सिर्फ वहां पर स्मार्ट वर्क होता है, लेकिन सिंगल वहां पर होता है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन नेटवर्किंग में हम लोग चैनल के माध्यम से, चैन सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से यहाँ पर लोगों को
सिखाया जाता है, नॉलेज दिया जाता है, और तब यहाँ पर पैसा कमाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से जितने भी भारत में कंपनियां चल रही माय डियर फ्रेंड्स, बहुत से कंपनियां प्रलोभन दे करके आता है और यहाँ पर लूट करके चला जाता है माय डियर फ्रेंड्स। रातों रात अमीर बनाने के चक्कर में भोले भाले भोले भाले यहाँ के नौजवान, चाहे अपर क्लास के हो, मिडिल क्लास के हो, ये सब लोअर क्लास के हो, ये सब यहाँ पर आते हैं और लुटाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आज जो मैं बताने जा रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स कि जितने भी इस पार्टिसिपेंट में हैं, तो सोचने, अपने जिंदगी को सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज हम लोग जितने भी इस पृथ्वी पर, इससे इंडिया में जितने भी व्यक्ति हैं, जिस हालत में हैं, वो सोच की वजह से है माय डियर फ्रेंड्स। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग जो होता है माय डियर फ्रेंड्स, डेवलप प्रमोशनल स्किल, डेवलप प्रमोशनल स्किल। जब हम मल्टी लेवल मार्केटिंग में आते हैं और यहां पर सिखाया जाता है माय डियर फ्रेंड कि अपने डाउनलाइन को किस तरह से नॉलेज दें। सबसे पहले तो खुद अपने आप में बदलाव करें और तब जाकर करके अपने लाइफ लाइन को बताएं। क्योंकि नेटवर्किंग में कहा गया माय डियर फ्रेंड, जब अपने नहीं बदलेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे, तो दूसरा को बदलने की कोशिश मिथ्या होगा माय डियर फ्रेंड्स। उसमें आता है बहुत से माय डियर फ्रेंड्स, लोक व्यवहार आता है माय डियर फ्रेंड्स। डेवलप स्किल के बारे में मैंने पढ़ा है माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग ने नहीं पढ़ा होगा कि जब तक लोक व्यवहार नहीं आएगा तब तक सोच में परिवर्तन नहीं होगा। जिस दिन आपको लोक व्यवहार के माध्यम से अपने अंदर बदलाव करेंगे, तब जा कर करके जो लाइफ लाइन है उसको बदलने की कोशिश हो सकता है मेरे फ्रेंड। जब हम बदलने की कोशिश करते हैं तो वो अगला व्यक्ति को क्या चाहत, आज के परिवेश में उसको क्या क्या समय की चाहत है, धन की चाहत है, प्रतिष्ठा की चाहत है, जब तक उस अगला व्यक्ति को न समझेंगे तो उस व्यक्ति को समझाना बहुत कठिन होगा माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए कहा गया माय डियर फ्रेंड्स कि कहां पर क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, नेटवर्किंग में बहुत अहम भूमिका रखता है माय डियर। तो ये जो डेवलप स्किल जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स लाइफ का। दुनिया में पैसा कमाना अलग बात है, लेकिन नेटवर्किंग में नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के पैसा करना कमाना अलग बात है माय डियर फ्रेंड्स। पैसा दोनों जगह कमाया जा सकता है। एक जगह आप पैसा कमाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पैसा पैकेट में आएगा, और एक व्यक्ति पैसा कमाता है माय डियर फ्रेंड्स कि पैसा उसके लिए काम करता है, समय उसके लिए काम करता है। तो यहाँ पर स्मार्ट वर्क होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो एक ही बात मैं बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड कि लोक व्यवहार वो बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। और शिफ्ट
शिफ्ट टू ग्रोथ। जब हम नेटवर्क में शिफ्ट करते हैं, किस तरह से सजाया जाए। हम देखें माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में कि लोभ और लालच के तहत आकर करके लीडर अपना मुनाफा देखता है। माय डियर फ्रेंड्स, शिफ्ट करता है लेकिन लोभ लालच में आकर के शिफ्ट कर करके, और यहां से क्या होगा लाइफ लाइन को, वो कुछ नहीं देखता है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही हम शिफ्ट करते हैं नेटवर्क में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है माय डियर फ्रेंड, कि हम लोग दूसरे को भलाई कर करके दूसरे के पैकेट में पैसा पहुंचा करके उसको समय के कंपाउंडिंग कर करके, यहाँ पर नेटवर्किंग में समय का कंपाउंडिंग होता है माय डियर फ्रेंड, स्क्वायर में बदलता है। मैं बताता हूं कैसे। जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, हम दो व्यक्ति को जोड़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और दो व्यक्ति को जोड़ने के उपरांत उसको सिखाया जाता है, नॉलेज दिया जाता है, लर्न टीच डुप्लीकेट किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो जब वो व्यक्ति 2-2 घंटा काम करता है, तो वो आपके लिए भी काम 2-2 घंटा का हुआ माय डियर। तो समय का यहाँ कंपाउंडिंग होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं माय डियर फ्रेंड। समय का कंपाउंडिंग होता है, रुपया का कंपाउंडिंग होता है। और तीसरा है माय डियर फ्रेंड, फोकस ऑन डेवलपमेंट। नेटवर्क में जब आते हैं तब फोकस करना सीखें, सजाने के लिए सीखें। जब तक आप पे नेटवर्क में आ गए हैं, कहाँ किस व्यक्ति को रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए। बहुत लोग लाइफ लाइन कहते हैं कि सर हमारा एक लाइन इतना लंबा हो गया है, इतना संख्या में उसमें आ गया है। तो मैं एक लीडर से मैंने सुना है, कोई बात नहीं है, यह इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, नेटवर्क के साथ ही होता है। बाइनरी प्लान के तहत होता है। एक 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 लाइन में बहुत से व्यक्ति आ जाते हैं और एक में संख्या बहुत कम रहता है। वहां पर इस कमी का अपने आप तकाजा करना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। चूंकि हम अरे अपलाइन के मीटिंग लेने के माध्यम से यहाँ पर आपके डेप्थ में बिजनेस होता है, लेकिन लेफ्ट में बिजनेस नहीं होता है। उसका खास कारण है सेम। चूंकि आप अपलाइन की बात को नहीं मान रहे हैं, जब आप अपने अपलाइन की बात को नहीं मानेंगे, उनकी बात को अक्षरशः पालन नहीं करेंगे, तो नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ पर सक्सेस होना बहुत कठिन है माय डियर फ्रेंड। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि एक के लाइन बहुत चलता है और दूसरा कम पड़ता है माय डियर फ्रेंड। तो ऐसे हम लोग यदि करेंगे, जितने पार्टिसिपेंट हैं इस जगह पर आकर के इस तरह से हम लोग करेंगे, तो सक्सेस कोसों दूर है माय डियर फ्रेंड। और चौथा है माय डियर फ्रेंड्स, फोकस ऑन मल्टी लेवल स्टेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोकस ऑन मल्टी लेवल स्टेशन। जब हम ग्रोथ
करना स्टार्ट करते हैं, वह व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता है कि हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा। आउट ऑफ टाउन जाना पड़ेगा। घर में आपको दाल रोटी मिलेगा, लेकिन कुछ पाना चाहते हैं, जिंदगी में अच्छे लेवलिटी में जीना चाहते हैं, तो आउट ऑफ टाउन स्टेशन मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्किंग में जाना पड़ेगा, आउट ऑफ टाउन जाना पड़ेगा। अपने अपलाइन के सहयोग से, उनके दिशा निर्देशन के माध्यम से आपको आउट ऑफ टाउन जाना पड़ेगा, और तब वहां पर जाकर करके आप सक्सेस होंगे। वह भी है माय डियर फ्रेंड्स, आउट ऑफ टाउन जाकर कर करके यदि हम बिजनेस वहां पर ग्रोथ करते हैं, आप इस सिस्टम में बहुत लोग आते हैं, और वहां पर यदि नहीं जाएंगे तो वहां पर बिजनेस से गिरना स्टार्ट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक लीडर ने कहा था कि यदि आपको आउट ऑफ टाउन में जाकर के बिजनेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, तो अपने अपलाइन को हाथ पकड़ा दें और उनके दिशा निर्देशन में आप चलें, क्योंकि वह नेटवर्क का ज्ञाता होता है माय डियर फ्रेंड। तो आपसे बहुत कुछ जानता है। आप भले ही जानते हैं, बहुत जानते हैं, लेकिन 1% आपसे ज्यादा अपलाइन जानता है माय डियर फ्रेंड। जब अपने अपलाइन के दिशा निर्देशन में आप आउट ऑफ टाउन स्टेशन जाकर करके अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, तो वह बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स, सही कहा गया है लीडरों के माध्यम से, वह धीरे धीरे डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट, जगह जगहों पर जाकर करके हर स्टेट में जाकर के अपना बिजनेस ग्रोथ करना है, तो अपने अपलाइन को अपना हाथ उनके हाथ में दे दें माय डियर फ्रेंड। हाथ पकड़े नहीं, अपना हाथ दे दें, और जिस तरह से वो बताते हैं माय डियर फ्रेंड, उसके दिशा निर्देशन में चलें, तो आपका बिजनेस जो है माय डियर फ्रेंड, पता नहीं चलेगा, आपका बिजनेस ऑटो मोड में चला जाएगा माय डियर फ्रेंड, पता ही नहीं चलेगा। आप कहेंगे कि हमको ये भी नहीं पता चला कि कहां से कहां बिजनेस चला गया। तो यह संभव तभी है माय डियर फ्रेंड, जब अपने अप लाइन का उनकी बातों को, उनकी सलाह को बात माने। यदि वह कहते हैं नहीं नहीं जाना है, तो नहीं जाना है। अर्थात कहने का मतलब है कि अपने एरिया में पहले डेवलप करें, और डेवलप करने के बाद अपने खर्च के मुताबिक यदि आपको बाहर जाने के लिए पैसा आता है, तब अपने अपलाइन को कहें और तब बाहर जाएं। अर्थात कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड, नेटवर्किंग होश में भी करना है, जोश में भी करना है, और नहीं तो होश में नहीं करेंगे तो यहाँ संभव नहीं है ग्रोथ करना माय डियर फ्रेंड। तो एक ही बात मैं बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर अहम भूमिका सिस्टम के साथ अपने अपलाइन को बातों को अच्छा सा पालन करना, और उनके बातों को पालन करते हुए, उनके दिशा निर्देशन को समझते हुए, उनके मार्गदर्शन पर अग्रसर होकर के आप कुछ कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। और एक बात मैं बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, जब तक हम लोग इस तरह से हम लोग नहीं करेंगे, कतई भी हम लोग सक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि लोग आते हैं यहाँ नेटवर्किंग में रातों रात अमीर बनने के लिए, यहाँ पर टाइम देना पड़ता है, समय देना पड़ता है, और जब समय देंगे तब यहाँ पर 2 साल 3 साल 4 साल लगेगा माय डियर फ्रेंड। तो लोग कहते हैं कि इतना समय लगेगा। एक स्टूडेंट 12 वर्ष पढ़ने के बाद
एमए की डिग्री, एमएससी की डिग्री, एमबीबीएस की डिग्री, एमबीए की डिग्री लेता है माय डियर फ्रेंड, कोई भरोसा नहीं है कि अच्छी नौकरी मिल जाए। तो यहाँ पर टाइम सिर्फ ओनली फॉर 4 से 5 साल देना पड़ता है माय डियर फ्रेंड, और तब जाकर के नेटवर्किंग में सफल होता है माय डियर फ्रेंड, और तब उस व्यक्ति का बिजनेस ऑटो मोड में जाता है। कंपनी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर गुरु की महिमा बहुत बड़ी है माय डियर फ्रेंड। तो मैं अब इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ, और बैक टू होस्ट संजय पासवान, बिलोंग फ्रॉम दरभंगा बिहार। ग्रैंड सैल्यूट है माय डियर फ्रेंड। अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूँ। बैक टू होस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर से भी ऊपर सर। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि सर का जो अनुभव है वो हम लोग को बहुत कुछ सिखा करके जाते हैं। अपनी बातों से सर ने बहुत कुछ सिखा करके गए हैं कि सर हम लोग जैसा सिस्टम मल्टी लेवल मर्केंटाइल सिस्टम हम लोग कर रहे थे, वहां पर हम लोगों का प्रोडक्ट, हम लोग का जो यूज का है वो गुड नाइट से गुड मॉर्निंग तक यहाँ से ले सकते हैं, ले सकते थे। और स्मार्ट वर्क, मदन सर बने हुए हैं, मदन कुमार जी बिहार से ही, स्पेशल में उनको ले लीजिए। जी सर, जी सर। स्मार्ट वर्क किस तरीका से हम लोग करेंगे कि हम लोग को सीखना होगा, समझना होगा, अपने आप को बदलना होगा, तो जाकर के स्मार्ट वर्क होगा। सर ने बहुत अच्छी तरह से सिखाए हैं, बताए हैं कि हम लोग अगर सीख जाएंगे तो यहाँ से हम लोग समय को कंपाउंडिंग करके कमा सकते हैं, पैसे को कंपाउंडिंग करके कमा सकते हैं। और नेटवर्क एक जगह से अगर दूसरे नेटवर्क में अगर सफल होना है तो हम एक जगह से अनेक जगह अगर फैलाते हैं तो जाकर के बहुत बड़ी सफलता हो सकती है। सर ने बखूबी बहुत सुंदर बताए हैं कि सर इस शब्दों से बताए हैं कि मंजिल मिले या न मिले, मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही न करें ये तो गलत बात है। जीवन जख्मों से भरा है, वक्त को मलहम बनाना सीख ले, हार तो एक दिन मौत से है, फिलहाल जीना सीख ले। बहुत सुंदर तरीके से सर ने अपनी बातों को रखे हैं। तो अब चले हैं स्पेशल स्पीच के तरफ, और बुलाना चाहेंगे समस्तीपुर बिहार से मदन कुमार सर। और उनको आने से पहले एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगा कि सर का कहना है कि इंसान तब तक सलामत रहता है जब तक वह परिवार से जुड़ा रहता है, क्योंकि परिवार से अलग होने के बाद आदमी तो मिल जाती है लेकिन संस्कार नहीं मिलता है। तो मैं बुलाना चाहूंगा समस्तीपुर से मदन कुमार सर। वेलकम सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। मदन सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रहा है सर।
सर थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो जाइए तो आपका वॉइस क्लियर हो जाएगा। सर अनिल साखिया जी को ले लीजिए, मैं को होस्ट बना रहा हूँ। ओके ओके, कोई बात नहीं सर। सर का नेटवर्क गड़बड़ होने के कारण सर लेफ्ट हो गए हैं शायद। तो मैं स्पेशल स्पीच के लिए बुलाऊंगा अनिल साकिया सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आइए सर, आपको होस्ट। जी सर, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया सुबह के पैनल में। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और पैनल में जितने भी हमारे गुरुजन मौजूद हैं इस समय, उन सबको हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद और चरण वंदन करता हूँ। और हमारे संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर और सिन्हा मैम को और पूरी मैनेजमेंट टीम को और जितने भी हमारे लीगल एडवाइजर उन सभी को हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आज उनकी एक सोच की वजह से हम सभी लोग इस पैनल पर अपनी गति को गतिमान बनाए हुए हैं और आगे की ओर बढ़ने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जितनी भी बाधाएं हैं उन सबको छोड़कर हम अपने गंतव्य की ओर आगे चले जा रहे हैं। और आज अर्जुन सर ने जो शिक्षा और दीक्षा दी है हमें, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। उनका सेशन बहुत ही अच्छा रहा और हमारे पासवान जी का पोस्टिंग भी बहुत ही लाजवाब है, हमेशा की तरह। तो सर ने 2-3 पॉइंटों पर बहुत अच्छी बात की है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वह एक सभी को मिलके चलने का प्रोग्राम है कि क्योंकि इस क्षेत्र में व्यक्ति अकेला यदि करना चाहे तो वो संभव नहीं हो पाता है। तो सर ने गुरु के महत्व को बताया है कि जो व्यक्ति नया हो या पुराना हो, गुरु के महत्व को हमें बरकरार रखना है। क्योंकि जो 1 दिन या 1 घंटे पहले भी ज्वाइन हुआ हो वो हमारा गुरु ही है और वो हमसे नॉलेज ज्यादा रखता है। और क्योंकि नॉलेज की जरूरत इसलिए ज्यादा है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां से हम सभी अपने जीवन में बहुत ही बदलाव कर सकते हैं। और वो होगा तभी जब हम सब लोगों का विचारधारा एक होगा। क्योंकि यहाँ पर विचारों की ही तो बात है। हमारे सिस्टम ने हमको जो विचार दिए हैं, हमारे गुरुजन जो हमको विचार देते हैं, इन सभी का जब लिंकअप एक होगा तो हम, हमारी कंपनी और हमारा जितने भी लोग हैं, इन सभी का विकास सुनिश्चित होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तो जाहिर सी बात है हम सबका एक ही सिस्टम में एक ही तरह से कार्य करने का तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन उद्देश्य एक होना चाहिए। हमारे केडी प्रतापन सर ने जिस उद्देश्य से इस कंपनी का शुभारंभ किया है, हम सभी को उसमें अपना भागीदार बनना है। जो सोच के तहत उन्होंने इसका निर्माण किया है वही सोच हम सबकी पैदा करनी है। इस मीटिंग का यही तो अर्थ है। सुबह शाम यही सिखाया जाता है कि हम सबको एक ही दिशा में चलना है। अगर दिशा भ्रम हो गई तो लोग भटक जाते हैं और भटके हुए लोग कब आएंगे, क्या होगा, ये तो बात की बात है। तो हमें सबसे समझदारी की बात यही निभानी है कि हमें वो दिशा भ्रम नहीं करना है। और जो हमारे गुरुजन के द्वारा रास्ता दिखाया जा रहा है, जाहिर सी बात है वो बहुत ही अनुभवी हैं इस क्षेत्र में।
इस क्षेत्र में अनुभव के साथ वो अपने समय में वो सारे उन पैरामीटर्स को पार कर चुके हैं जो हम सब अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो उनका दिशा निर्देश हमारे सभी के लिए बहुत ही जरूरी है और उनके दिशा निर्देश पे चलने के लिए हमें उनका हाथ नहीं पकड़ना है, उन्हें अपना हाथ पकड़ाना है। जब वो हमारा हाथ पकड़ेंगे तभी वो संभव है। जहां तक वो ले जाना चाह रहे हैं वहां तक हम जाएंगे, क्योंकि जो लोग खुद हाथ पकड़ेंगे वो छूट भी सकता है, लेकिन जो माँ बाप और गुरु जिसका हाथ पकड़ते हैं उसका उद्धार सुनिश्चित कर देते हैं। बस शर्त वही है कि हमें इनकी बताए हुए रास्तों पर चलना है। उन्हें हम सबसे इस क्षेत्र में अनुभव ज्यादा है, जीवन के अनुभवों से गुजर कर वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है, यदि कोई व्यक्ति छोटा सा है या यंग भी है, वो क्षेत्र में नहीं गया है, या तो वो अपने बुजुर्गों का सहारा ले ले, उनके अनुभव को अपने अनुभव में मिला ले, तो उनके अनुभव हमारे जीवन में बहुत काम आएंगे। यही होता है, यदि आप खुद अनुभव करोगे तो समय बर्बाद होगा, नुकसान भी होगा। इन सभी से बचने के लिए हमें उन्हें उन्हीं के अनुभवों का सहारा लेना है और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हर वो प्रयास करना है जो हम कर सकते हैं। हमारी कंपनी बहुत ही अच्छी है, इसमें कतई दो राह नहीं है, क्योंकि जो लोग इस चीज को समझ चुके हैं उनके पैर अंगद की तरह जमे हुए हैं, वो अपने स्थान से हटने वाले नहीं हैं। लेकिन जो लोग नहीं समझ पाए हैं वो भटक जाते हैं और भटकने के साथ वो अपनी मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा सभी दांव पर लगा देते हैं। ये बात सोचने और विचारणे करने की बात है कि हमारी जो सिस्टम है वो बहुत ही प्रतिष्ठित हो चुका है। अगर हम कहीं जाते भी हैं तो हम पर तो दाग लगेगा ही, हमारे सिस्टम पर भी दाग लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारी एक छोटी सी भूल हमारे इस सिस्टम को, जितने भी निर्माता हैं उन सभी के प्रयासों को विफल कर देगी। तो ये अधिकार हमें नहीं दिया गया है, तो हमें अपने कदमों को बहुत ही सावधानी से रखना है, क्योंकि अक्सर लोग भटकते जब ही हैं जब मंजिल बहुत करीब होती है, क्योंकि उनका धैर्य जवाब दे जाता है और वही क्षण होता है जो आपके निर्णय को गलत साबित कर देता है। जाहिर सी है बात, 4 जगह गड्ढे करने से क्या फायदा, वहां पानी नहीं निकलेगा। हमारा गड्ढा तैयार है उदाहरण के लिए, तो हम उसी में प्रयास करेंगे। हमें मेहनत भी कम करनी पड़ेगी, हमारा मान मर्यादा भी रहेगा, प्रतिष्ठा भी रहेगी और पानी भी निकलेगा। जब ये सब काम हो सकता है तो हम क्यों इधर उधर भटकें, अपने मन को भटकाएं। मन का काम ही है भटकना। यहाँ पर आपका ज्ञान काम आता है। मन एक चलायमान है, वो आपको स्थिर नहीं रहने देगा। अपने आप ज्ञान के माध्यम से इस मन को रोक सकते हैं। मन आपका मालिक नहीं है, आप मन के मालिक बनो, जीवन सफल हो जाएगा। सो थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जिन गुरुजन का नाम नहीं ले पाता हूँ, मैं इसीलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि कोई ना कोई नाम छूट जाएगा, वो मुझे बहुत अफसोस होता है ये छूट गया। इसलिए मैं समस्त गुरुजन को हृदय से आभार चरण वंदन करता हूँ। तो धन्यवाद सर।
पैनल को कंटिन्यू बहुत करें बहुत सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखे सर, कि आपने बताया है कि हम जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं उसके लिए अपलाइन का कितना बड़ा रोल होता है। बहुत बड़ा रोल होता है। कब? जब उनकी बातों को अगर मानेंगे तब। हेलो, आवाज जा रही है मेरी सर? जी जी आ रही है सर। ओके ओके ओके। तो सर बहुत अच्छी बता कर गए हैं कि सफल होना है तो अपने हाथ अपने अपने के हाथों में डाले, ना कि उनका हाथ आप पकड़े। समय बहुत हो चुका है, तो मैं सर क्या करें सर, सिंग पार्ट ले सर? जी सर, क्लोजिंग पार्ट ले लीजिए समय को देखते हुए, और राजपूत मैम को लीजिएगा सर। जी सर, तो मैं क्लोजिंग पार्ट की ओर चलते हैं, क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है। बोलना चाहूंगा शिवा सिंह राजपूत मैम को, और उनको आने से पहले दो लाइनें कहना चाहूंगा। इस मैम का कहना है, जिंदगी दो दिन का है, एक आपके हक में और एक आपके खिलाफ। जिस दिन हमें वो आवाज नहीं आ रहा है सर। राजपूत मैम, आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम। हेलो, मेरी आवाज क्लियर है सर? यस मैम, यस, कंटिन्यू मैम। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो सबके ऊपर रहता है। हम शायद समझ बस नहीं पाते हैं। और धन्यवाद करूंगी मैं अपने माता पिता का, अपने गुरु का। और धन्यवाद करूंगी आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय शरणा मैम का। धन्यवाद करूंगी हमारे आदरणीय कुलदीप सर जी का, और हमारे आदरणीय नरेश नाथ सर जी का, और भी सभी लीडर्स का सहे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है, जो लगातार अपनी किसी न किसी उपक्रम में अपनी सहभागिता दिखाकर इस पैनल को सुसज्जित करते हैं और अपनी उपस्थिति दिखाते हैं, अपना विश्वास दिखाते हैं इस रूप में। तो सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और धन्यवाद करूंगी हमारे सभी
मातृशक्ति का, धन्यवाद करूंगी इस पैनल में आने वाले हर एक शख्स का जो लगातार इस पैनल में अपनी उपस्थिति दिखाते हैं। जो कभी कभी कई लोग इसमें ऐसे भी हैं जो किसी भी रूप में नहीं आते हैं, लेकिन वो इस पैनल पे जरूर आते हैं। तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और धन्यवाद करूंगी आज की जबरदस्त होस्टिंग के लिए संजय पासवान सर जी का। शेरो शायरी के साथ अपनी बातों को सर जी रखते हैं और बिल्कुल विश्वास के साथ रखते हैं और खुशी के साथ रखते हैं। जब भी आते हैं सर इस पैनल में तो लगता है कि पूरे मन से वो समर्पित होकर इस पैनल में अपना योगदान दे रहे हैं। तो उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और धन्यवाद करूंगी आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए अर्जुन कुमार सर जी का, जो पटना बिहार से बिलोंग करते हैं। अपने उम्र का अनुभव और इस नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर जो उनका अनुभव है, आज उन्होंने बहुत सारे पॉजिटिव अनुभव को रखा कि कैसे हम इस बिजनेस में आगे जा सकते हैं। क्योंकि अभी जो हमारा समय जो जा रहा है, समय दो तरीके से बिताया जा सकता है। या तो हम दोषारोपण करके या कोस के बिता सकते हैं, या फिर हम समय को कुछ आने वाले समय के लिए तैयारी करने में कुछ सीख कर बिता सकते हैं, कुछ रिवाइज करके बिता सकते हैं, जिसका सदुपयोग करके हम आने वाले समय में अपने बिजनेस को बिल्ड करें। तो सर ने बहुत सारे टॉपिक्स पर बात रखी। आज अपलाइन की भूमिका पर बात रखी, जोश और होश के साथ किए गए काम पर बात रखी, सिस्टम पर बात रखी, मल्टी लेवल मर्केंटाइल बिजनेस पर बात रखी कि कैसे मार्केट में अलग अलग प्रकार के जो बिजनेस आते हैं, उसमें जो मल्टी लेवल मर्केंटाइल जो बिजनेस होता है उसका क्या अस्तित्व होता है। इस तरीके से ओवरऑल उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं, कैसे इसका किन किन चीजों पर हम ध्यान देकर अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि अलग अलग जगहों पर जाकर न्यू स्टेशन जब अपन ओपन करते हैं तो वहां से कुछ समय अगर वहां देते हैं तो आने वाले समय में वो समय जो है वो आपको और ज्यादा समय और पैसा दे सकता है। तो इस तरीके से हम अलग अलग स्तर से बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से आज सर ने पूरा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पर अपना बेस्ड अनुभव को की प्रस्तुति दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर जी का। और अनिल साख्या सर जी आए स्पेशल स्पीच के रूप में। और सर की जो सौम्यता है, सर बहुत ही सौम्य तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। हर किसी की अपनी अपनी शैली होती है और इस शैली से ही सामने वाले की पहचान बनती है। तो सर जो है वो बहुत ही शांत और सौम्य तरीके से अपनी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर हमारे अर्जुन कुमार सर की बातों को ही उन्होंने अपने बातों पर अपना अनुभव दिया कि कैसे हम इन बातों का उपयोग करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और उन्होंने हमें सहमति दिखाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद है अनिल साख्य सर जी आपका। तो ओवरऑल आज की पूरी मीटिंग जो है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर था और हम नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में हाई रीच के साथ एक अच्छा बिजनेस करने की सोच के साथ जुड़े हुए हैं कि बार बार हम नए नए प्लान बदलने के बजाय अगर कुछ समय रुक कर अगर बेहतर प्लान का इंतजार करें तो हो सकता है आने वाला
जो समय होगा, देखिए जैसे पहले बोलते थे ना, पहले के लोग तपस्या करते थे, तो तपस्या जब वो करते थे तो कहीं ना कहीं उसका एक बेहतर फल उनको मिलता था। किसी लक्ष्य को लेकर वो तपस्या करते थे। तो आज जो हम कर रहे हैं ये भी एक तपस्या ही है, बस स्वरूप अलग है। तो इस तपस्या का फल भी आने वाले समय में लोगों को मिलेगा, और जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो आज जो लोग जुड़े हुए हैं, स्वाभाविक सी बात है कि उनको आ, पहले स्थान मिलेगा, और जब पहला स्थान मिलेगा तो उसका फल भी उनको आने वाले समय में बेहतर मिलेगा। तो आप सभी के जो ये तपस्या कर रहे हैं, जो ये साथ दे रहे हैं, ये इस सभी बातों के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। पूरे सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए, जय हिंद, जय हाय रीच। वेलकम संजय पासवान सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन जो है इतना खराब हम मेरे लिए गया सर, नेटवर्क इतना, जबकि छत पर है फिर भी जो है आज का नेटवर्क बहुत गड़बड़। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छी तरीके से आपने अपनी बातों को रखी हैं और बताइए कि तपस्या का फल निश्चित मिलेगा, तो हम लोगों को निश्चित ही मिलेगा। समय बहुत ज्यादा हो चुका है, तो मैं डायरेक्ट अब आशीष बच्चन की ओर चलते हैं, और आशीष बच्चन को लेने के लिए नाग सर को हमारे ले बीच, लीजिए सर। सर जी सर, आशीष बच्चन लेने के लिए हमारे बीच उपस्थित है नरेश नाग सर। और सर की बातें जब हम लोग को मिलती है तो पूरे दिन का एनर्जी मिल जाती है। तो मैं आशीष बच्चन के लिए बुलाना चाहूंगा, और उनसे पहले मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा कि जब सोने के आभूषण हीरा जल जाता है तो वह आभूषण फिर सोने का नहीं बल्कि हीरे का कहलाता है। हीरे की चमक से ही सोने का मूल्य बढ़ जाता है। इंसान की काया सोना है और उनके कर्म हीरा कहलाते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, करते रहेंगे, तो हमारा मूल्य अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। तो सो वेलकम सर, नरेश नाग सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। ओके सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर, ग्रेट मोस्ट मॉर्निंग वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी आदरणीय बंधुओं को। और स्पेशल थैंक्स हमारे आज के सुपर डुपर होस्ट हमारे आदरणीय संजय जी। सैल्यूट है सर आपको। संजय जी और संजय जी हैं साथियों। निश्चित रूप से आपने सुना होगा महाभारत, आपने सुना देखा होगा टीवी पे। सारी कथा को व्यय करने वाले आज के सुपर होस्ट हैं। मानो आज जो है पूरा कायनात में जो चीज हो रहा है, हमारे हैरिज ग्रुप में जो हो रहा है, सारी कथा को 1 to 1 कर करके सबकी बातों को रखने के लिए हमारे संजय जी आए हैं। सर सैल्यूट है आपको। जिस तरह से नाम है सर, उसी तरह से आज का सुपर होस्टिंग सैल्यूट है, ग्रांड सैल्यूट, जय रिच। और आज के सुपर ट्रेनर आदरणीय महानुभाव मिस्टर अर्जुन सर, सर सैल्यूट है। आपके तुनीर से इतने अच्छे शब्द निकलते हैं साथियों, मानो तो मैं नोट कर रहा था कितना जबरदस्त कि नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी पॉइंट मर्केंटाइल सिस्टम और साथ में एफिलिएट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, सबका आपने बखान किया साथियों। तो ऐसे सर को सैल्यूट बनता है। हम सर गुरुकुल की ओर से और हैरिज परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हैं आपको। इसी तरह आते रहेगा और शब्द परोसते रहेगा। साथ में हमारे तमाम लीडर स्पेशल स्पीच में आए, टेस्टिमोनियल में आए, क्लोजिंग में आए, हमारे सीमा सिंह राजपूत मैम, इतना जबरदस्त, इनका शब्द यूनिक और निराला होता है। हम तो बार बार उसी शब्द को रिपीट करते हैं साथियों। इनका जब शब्द सुना जाता है और इनके माध्यम से जो शब्द परोसा जाता है, नमित तुल्य शब्दों के इनका परोसना होता है। क्योंकि एक मातृशक्ति जब भी परोसती हैं, पूरी 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 मतलब कि एकदम कहना चाहिए समर्पण भाव से जब शब्द को परोसती है, तो निश्चित रूप से आपने भी सुना होगा इतना नमित तुल्य शब्दों के साथ इन्होंने जो हमें शब्द परोसे हैं, निश्चित काबिल तारीफ है और हमारे माइंड में जाके स्टोर कर चुके हैं। मैम आपको ढेर सारी सैल्यूट है और हम धन्यवाद देते हैं आपको। इसी तरह हमेशा कहा जाता है आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी कुंजी होता है साथियों।
इसके प्रति आप जो है हमेशा ध्यान रखिएगा। और कहीं ऐसा ना हो जो आप गलत टाइम पे और गलत जगह पे समय दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस बात का ख्याल रखिएगा। आप गुरुकुल में हैं और गुरुकुल कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, सबकी भला चाहता है। ऐसे गुरुकुल के संस्थापक और सपोर्टर जितने भी हैं, हमारे आदरणीय कुलदीप सर, हमारे पटेल सर, हमारे तमाम लीडर, ज्ञान सर, हमारे डीके सिन्हा सर, हमारे गणेश सर, हमारे बेहरा सर, हमारे दत्ता सर, हमारे माइंड गुरु, हमारे चक्रवर्ती सर, हमारे आदरणीय राघव जी, पैकराज बंधु और हमारे मुखर्जी जी और तमाम लीडर साथियों जिसका नाम लेने पर क्षमा चाहता हूँ, हमारे भास्कर सर, चतुर्वेदी सर, हमारे तमाम वो लीडर, अनिल जी, सबको दिल से मैं स्वागत करता हूँ स्पेशल। और साथ में स्पेशल मातृशक्तिगण, उनकी वजह से तो पैनल अधूरा ही अधूरा है। तमाम मातृशक्तिगण को एक शब्द में दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। और साथ में केडी प्रताप सिन्हा मैम को और आशीष वचन के लिए साथियों, बहुत ही जबरदस्त है। आज हमारी हेयरिंग है, तो जरूर प्रे कीजिएगा और प्रे में बस एक ही शब्द रखिएगा, हे भगवान, हे माता रानी, हाईरिच ने किसी का बिगाड़ा नहीं है, बस हाईरिच को लोगों के बीच लाई है। और पहले जैसे हम लोग जयकारा लगा रहे थे उसी तरह फिर से जयकारा लगाएं और लोगों को अच्छा बेनिफिट दे और अच्छा घर में स्माइलिंग दे, अच्छा संगति के साथ लोग जो है इसको एक्सेप्ट करें और अच्छी संगति बने इनका, और हर घर में जाके अच्छा खुशियां प्रदान करे, यही चाहते हैं। और किसी ने हाईरिच का बिगाड़ा नहीं है, हाईरिच ने किसी का नहीं बिगाड़ा है, तो हम हाईरिच के प्रति फिर से पुनः एक बार लाना चाहते हैं और केडी प्रतापन सर को हम फिर से एक बार इस मंच में देखना चाहते हैं। तो सभी ऑल पार्टिसिपेंट, सभी गुरुओं को और सभी के माता पिता, मेरे में अपने माता पिता और सभी के गुरु को नमस्कार करते हुए बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, भगवान ने आपके लिए सब कुछ रखा है, बशर्ते आपको सुबह शाम प्रे करना पड़ेगा, कुछ मांगना पड़ेगा साथियों। बिना मांगे यहाँ तक बच्चा रोता नहीं है जब तक, तब तक माँ दूध भी नहीं पिलाती है। तो सबको पता है साथियों, जब तक, और एक चीज आपने और भी सुना है, जब तक आप कुछ भी चीज को बोलेंगे नहीं तब तक वो आपको मिलेगा नहीं। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, भगवान श्री राम जी और श्री कृष्ण भी, जितना महापुरुष, जितना भगवान है, सबके प्रति आलोचना होता है, लेकिन ऐसे महान पुरुष जिसका आज साथियों दिन है, वो है भगवान का दास, जिसको हम श्री बजरंगबली हनुमान जी कहते हैं साथियों। इनके नाम से आज तक किसी ने कोई आलोचना नहीं किया, हमेशा इनको हमेशा साथियों सम्मान दिया है। तो इनके जैसे परम भक्त बनिए, क्योंकि उन्होंने जो भी आता है कभी भी अपना क्रेडिट नहीं लेते। जैसे हमारे आदरणीय गुरुकुल को चलाने वाले जितना भी हमारे सहयोगी सपोर्टर हैं, कभी भी अपने पर क्रेडिट नहीं लेते, हमेशा ऊपर पास कर देते हैं। जिस तरह से बजरंगबली अपना सारे क्रेडिट जो है अपने प्रभु रामचंद्र जी को पास कर दिया साथियों, ऐसे महान शख्स आज के दिन मंगलवार है, आप भी इसी तरह बनिएगा। सभी को मैं दिल से स्वागत करता हूँ, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना है और बना रहेगा साथियों। यही भगवान से बजरंगबली से प्रार्थना करता हूँ और माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आपको, आपके झोली में वो खुशियां दे, आप स्वस्थ मस्त जबरदस्त रहें। जय हरीश, लव यू हरीश, जुग जुग जय हरीश। थैंक यू सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम संजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन हम लोग को पूरे दिन का एनर्जी हम लोग को सर मिल गया आपके ये आशीष वचन से। और आपने सर बताया है कि आज हेयरिंग है, तो हम लोग सभी लोग अपने अपने जिनको भी मानते हैं उनको जरूर प्रार्थना करें कि हमारा हाईरिच वैसे तो कम बैक हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ बातें फंसी हुई है, तो उसके लिए हम लोग को प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और अभी जो पैनल पर बने हुए हैं यूपी से प्रदीप कुमार सर, और समय के अभाव में सर आपको नहीं ले पाया, मैं चाह रहा था कि कभी भी आपको लूं, लेकिन कोई बात नहीं सर, आप 8:30 बजे के पैनल में आ करके अपनी बातों को रख सकते हैं, यानी तो फिर 9 बजे रात में आकर के अपनी बातों को रख सकते हैं सर। और इसी के साथ मैं आपका सेशन यहीं पर वेंड अप करना चाहूंगा और होस्ट महोदय से अनुरोध करूंगा सर, सभी लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन दे करके जय हरीश के साथ आज का सेशन को जय हरी, जय हरी, जय हरी, हमारे हरी, जय हरी, घर घर हरी, जय हरी, जय हरी।